ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के 14वें अध्याय की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक कुमार रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी था, परंतु उसके घर में हमेशा दरिद्रता और कलह का वास रहता था। परिवार में कभी शांति नहीं रहती थी। कुमार था, नियमित रूप से वह अपने कार्य को करता था और भगवान की तरफ पूजा पाठ भी करता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके घर से कभी दरिद्रता नहीं जाती थी। एक एक रुपये के लिए, एक एक पैसे के लिए वह तबाह रहता था। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन भोजन तक नहीं मिलता था, और इसी वजह से उसके घर में होता था कलेश, कलह, लड़ाई झगड़ा। सबसे बड़ी अशांति का कारण होता है लड़ाई झगड़ा। जिस घर में कलह होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उस घर से दरिद्रता हमेशा वास करती है और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए उस घर से चली जाती है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए और कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन कभी भी कलेश नहीं करना चाहिए। सबसे बुरा जो प्रभाव पड़ता है परिवार पर, वो पड़ता है कलेश से। जिस घर में कलेश होता है उस घर में अशांति रहती है, उस घर में कभी भी शांति नहीं रहती। कुमार की पत्नी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। उसने एक दिन एक साधु से पूछा, गुरुदेव, हमारे घर में मेहनत करने के बाद भी धन टिकता नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े और दुख क्यों रहते हैं? साधु ने कहा, हे पुत्री, यह सब पितरों की अप्रसन्नता और भाद्रपद मास के व्रत न करने के कारण है। अब उसकी पत्नी जब काफ़ी परेशान हो गई, दुखी हो गई, तो उसकी पत्नी ने एक साधु से पूछा कि गुरुदेव, कृपा करके ये बताइए कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है और मेहनत के अनुसार फल भी नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या कारण है? तो साधु ने कहा, हे पुत्री, सबसे बड़ा कारण है पितृदोष। आपके ऊपर पितृ अप्रसन्न हैं, यानी आपसे क्रोधित हैं। और दूसरा, भाद्रपद मास में कभी भी तुमने व्रत नहीं किया कोई भी, इस वजह से आपके घर में दरिद्रता रहती है। हमेशा ध्यान रखें, महिलाओं को 3 व्रत अवश्य करने चाहिए अगर घर में सुख और समृद्धि चाहिए। एकादशी का, सोमवार का और गुरुवार का। ये 3 व्रत जो महिलाएं करती हैं उनके घर में कभी भी अशांति रहती ही नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे पितृ तुमसे रुष्ट हैं। यदि तुम इस मास में श्रद्धा से पितृ और भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करो, पितरों के लिए तर्पण करोगी और व्रत रखोगी, तो तुम्हारे घर का कलेश समाप्त हो जाएगा। कुमार की पत्नी ने साधु की आज्ञा मानकर भादो मास का व्रत करना आरंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करती, घर को शुद्ध करती और तुलसी के पौधे को जल अर्पित करती। फिर भगवान विष्णु और शिव जी का नाम जाप करती। धीरे धीरे उसके घर में परिवर्तन आने लगा। झगड़े की जगह शांति आने लगी, घर में सुख और समृद्धि बढ़ने लगी। जो प्रतिदिन घर में कलेश होता था, जहाँ पर प्रतिदिन घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अब जैसे ही उन्होंने ये कार्य करने प्रारंभ कर दिए, पितरों की पूजा प्रारंभ कर दी, तो उनके घर में शांति आना शुरू हो गई, सुख शांति आना शुरू हो गई। उनके घर में जो परेशानी थी, जो दिक्कतें थी, वो दिक्कतें धीरे धीरे दूर होना शुरू हो गई और उनको बहुत बड़ा लाभ मिलना शुरू हो गया। तो भगवान की कृपा से उनके घर में शांति आ गई और सारी परेशानियां दूर हो गईं। कुमार के काम में उन्नति होने लगी, धन टिकने लगा, घर में सुख शांति बढ़ने लगी। समय बीतने पर कुमार और उसकी पत्नी दोनों ही पुण्य लोक को प्राप्त हुए। भाद्रपद मास में व्रत, पूजा और पितृ तर्पण करने से घर के कलेश दूर होते हैं। इस समय दान, पूजा और श्राद्ध करने से धन की वृद्धि और शांति मिलती है। भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य परिवार और वंश का उद्धार करता है, वंश की वृद्धि करता है। परिवार में आ रही अशांति दूर होती है और भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भाद्रपद मास का महीना वैसे ही पवित्र महीना है। भाद्रपद मास में किए गए एक एक व्रत, उपाय, पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
भगवान की प्रतिदिन पूजा करें, दान पुण्य करें, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। जय श्री कृष्ण।